हलकेच खेळून काढायचा प्रयत्न ऑफसाईडच्या दिशेनं, म्हणजे जी गॅप दिसते शॉर्ट हँडमॅन आणि कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं, त्यात नेमका चेंडू टोलवायचा प्रयत्न अपुरा ठरतोय. धाव काही मिळत नाही आणि पहिलं व्हायला षटक कॉलेज एंडकडनं पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो गोलंदाज दयेश भाटीकर. एक मनगटी फटका या ठिकाणी ऑन साईडच्या दिशेने शॉर्ट पॉईंट लेगला सुधीर पालियेकर चेंडूच्या मागे जोपर्यंत येतोय त्या दरम्यान एक धाव पूर्ण होते. एका धावेनिशी ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघ हा आपलं खातं उघडतोय. धावफलकावर एक गडी बाद, एक अशी सुरुवात त्यांची या सामन्यादरम्यान. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करतोय तो ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघ. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय तो दयेश आणि नवीन फलंदाज स्ट्राईकला येतोय तो स्वप्नील. रिव्हर्स स्वीपचा फटका, थोडासा हवे चेंडू आणि या ठिकाणी मात्र आता हा झेल मात्र त्या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला सुटतोय. एक झेल टिपायची मोठी संधी नक्की या ठिकाणी होती ती कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षकाला, परंतु तो ती संधी दवडतोय. एक नक्की या ठिकाणी मात्र स्वप्नीलला जीवदान मिळतंय. पाहूया या जीवदानाचा कितपत फायदा स्वप्नील उठवतोय, कितपत फायदा हा ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघाला होतोय. कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैचेस जीतो मैचेस, ले लो कैचेस जीतो मैचेस. दयेश भाटीकर पुन्हा एकदा राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. आखू टप्प्याचा चेंडू, यावेळी मात्र एक सुंदर फटका स्क्वेअर कटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने या ठिकाणी लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक येतोय. त्या दरम्यान मात्र 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि 2 धावा बरोबरच धावसंख्या मात्र वधारता येते. या ठिकाणी 4 अशी धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघ. सुंदर फटका आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये, तेवढंच दयेश भाटीकरचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. एका चांगल्या षटकाची मी म्हणेन की सांगता होते. नक्की आणखी एक हादरा बसला होता तो ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट मुंबई संघाला, परंतु मैदानात या गोष्टी नक्की होत राहतात. बऱ्याचदा आपण सामने बघतो, झेल सुटतात, हे सामन्यादरम्यान होत राहतं आणि एकंदरीत पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासाठी चांगली खबर म्हणजे या ठिकाणी 4 धावा प्रतिस्पर्धी संघाला देतोय आणि एक महत्वाचा सलामीचा बिनीचा फांदा फलंदाज हा तंबूमध्ये पाठवतोय. निखिल फलंदाजी करतोय तो 3 धावावर आणि स्वप्नील त्याला साथ देतोय तो एका धावेवर. गोलंदाजीत बदल होतोय. ज्या गोलंदाजानं मी म्हणेन की श्रीकृष्ण गोवा क्रिकेट संघाला या सामन्यात म्हणजे या स्पर्धेदरम्यान धूळ चारली मी म्हणेन की पराभूत केलं, तोच गोलंदाज या ठिकाणी मुख्तार कादरी अष्टपैलू खेळाडू अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचा या ठिकाणी सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रेनअपवर. यष्टीरक्षक आनंद बद्री आपलं थोडंसं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी सजवतोय. आणि स्ट्राईकला खेळतोय तो स्वप्नील. ओरपी चेंडू बॅटची कट घेतोय. या ठिकाणी चेंडू जातोय तो शॉर्ट फाईन लेगच्या दिशेनं. सुधीर पालियेकर त्या ठिकाणी चेंडूच्या मागे येतोय. पुन्हा थोडासा फटका मिस टाइम होतो. या ठिकाणी मिड विकेट स्क्वेअर लेगला एक उत्तुंग फटका मारायचा स्वप्नीलचा प्रयत्न, परंतु त्या दरम्यान मात्र 1 धाव 2 धावा त्याच्या वैयक्तिक आणि धावसंख्या मात्र पुढे पोहोचते ती 5 अशी धावफलकावर. सुंदर फटका या ठिकाणी ऑफ स्टंपरचा एक लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, एक सुंदर असा ऑन ड्राईव्हचा फटका चेंडू येतोय तो डीप मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत, म्हणजे नेमका धोका टाळतायत. या ठिकाणी सुरुवातीला जो हादरा बसला त्यानंतर यात्र मात्र सावरायचं तर एक छोटीशी भागीदारी आवश्यक आणि तीच नेमकी गोष्ट हेरून या ठिकाणी हे दोन्ही फलंदाज थोडीशी सावध फलंदाजी मैदानात करतायत. चांगला फटका पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू हलके स्टिअर करतो. या ठिकाणी पॉइंटला क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतो फेक करतो यष्टीरक्षक आनंद बद्रीच्या दिशेने. त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 7 अशी धावसंख्या धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघ. ओव्हरपिच चेंडू, यावेळी फटका मिस टाइम होतो. डीप मिड विकेटला बराच वेळ चेंडू हवेत या ठिकाणी आणि झेल टिपला जात. या ठिकाणी दुसरा हादरा बसतोय तो ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघाला. डीजे
देण्यासाठी नॉन स्ट्रायकर यांना नवीन फलंदाज अजित मोहिते या ठिकाणी मैदानात हजर होतोय. मुख्तार कादरी राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय पुन्हा एकदा रोड एंडकडनं. ओव्हर पिच चेंडू पुन्हा एकदा थोडासा हवेत फटका डीप लॉंग ऑनच्या दिशेने या ठिकाणी झेल टिपायचा प्रयत्न, परंतु चेंडू बराच पुढे पडतोय. परंतु मी म्हणेन की एक चांगलं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षक करतोय. एक धाव मिळते त्या दरम्यान आणि एका धावेबरोबरच मात्र आता धाव संख्या पोहोचते ती 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर. आज दर्जेदार संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत. अल्बर्ट डेव्हलपर्स, ब्रह्मा बॉईज, रोहित क्रिकेटर वास्को आणि श्रीकृष्ण गोवा हे 4 संघ या ठिकाणी आज खेळत आहेत. दुसऱ्या बाजूने 2 संघ अवेंजर क्रिकेटर्स आणि वलन वॉरियर्स हे 2 संघ या ठिकाणी सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतात. आणि आज चित्र स्पष्ट होईल या सामन्यातील अंतिम 4 संघ कुठले या स्पर्धेत दाखल होत आहेत ते. अजित मोहिते पंचांकडून गार्ड घेऊन या ठिकाणी सज्ज होतोय, सामना करतोय पुढील चेंडूचा. चांगला फटका या ठिकाणी एक जमिनीलगतचा ऑन ड्राईव्हचा फटका डीप मिड विकेट वरून क्षेत्ररक्षक येतोय. त्या दरम्यान मात्र एक धाव पुन्हा एकदा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर आपलं खातं उघडतोय आणि एका धावेबरोबरच बहुता त्या दरम्यान मात्र एका चांगल्या षटकाची सांगता होते. 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि ब्रह्मा बॉईज नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना अवघ्या 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डीजे What the fuck? All day, all night, all day, all night. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? What the fuck? All day, all night. All day. FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny and I said, चार पर अपने व्यक्तिगत नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्वप्निल 1 रन पर अजित और गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि कॉलेज एंड से आनंद बद्री जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर फील्डिंग फैला दी गई हुई ऑन साइड पर दिखाई देते हुए जो कि एक लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 3 फील्डर जो कि बिल्कुल कैचिंग पोजीशन में. अच्छा शॉट इस बार हल्के से खेला गेंद को ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद, गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. स्कोर 2 अंकों में तब्दील होता हुआ डबल फिगर में 10 रन 2 विकेट पर. तीसरा ओवर प्रगति पर 10 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस. धीमी फेंकी गेंद, बड़ा शॉट लॉन्ग लेग सीमारेखा पर, बढ़िया गजब का शॉट इस बार. शॉर्ट पिच गेंद मिली, 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा और एक पहला बड़ा शॉट जो कि ब्रह्मा बॉयज मुंबई क्रिकेट टीम की ओर से. परत एक फावटी कळयता की फाल्यां 3 वरांची फायनल जातली आनी फायनल एक तुमचे खातीर 50,000 रुपयाचे फर्स्ट प्राइज
₹30 सेकंड प्राइज आणि ₹10,000 थर्ड प्राइज. त्याचबरोबर 5,000 रुपयाची 4 प्राइजां अशी एकूण डोनेशन कुपन ह्या रुपान तुमकां प्राइजां मेळोवपाची संद आसा. ₹100 एक कुपन. त्याचबरोबर फायनल जातकीर हावजी आसतल्यो जे आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल गेम म्हणटा आमी ती लोटो यानी हावजी आसतल्यो. प्रत्येकानी हावजी खातीर मुजरत फाल्यां ह्या ग्राउंडार हाजीर रावचें आनीक तुमचें नशीब ह्या नव्या वर्साक आजमावन पळोवचें. कारण टोटल ₹1,30,000 प्राइजां फक्त दर्शकां खातीर आसात. सगळ्यांनी फाल्यां वांटेकार जावचे आनीक हो टुर्नामेंट बरे भशेन घडोवप आमकां मदत करचीच. त्याच बरोबर ह्या टुर्नामेंटाच्या फायनलीचो बीन आनंद तुम्ही सगळ्यांनी लुटचो. स्वप्नीलच्या बॅटमधनं षटकार पाहायला मिळतोय. थोडासा खेळमध्ये थांबतोय. यष्टीरक्षक थोडासा दुखापतग्रस्त होतोय आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा या ठिकाणी आनंद बद्री सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजीवर. 15 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सोळा धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न अंगलट येतो या ठिकाणी आणि ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघाला बसतोय तो तिसरा हादरा. डीजे आपल्या छोट्याशा खेळीत मारतोय. 6 चेंडूंचा सामना करतोय. 10 धावांची खेळी करतोय. तिसऱ्या गड्याच्या स्वरूपात स्वप्नील हा फलंदाज तंबूमध्ये परततोय आणि नवीन फलंदाज रमेश सिंग हा या ठिकाणी अजित ला साथ देण्यासाठी मैदानात येतोय. आनंद बद्री सज्ज होतोय. ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी हवेत फटका 2 क्षेत्ररक्षकांच्या नेमकामध्ये या ठिकाणी एक सुंदर फटका ऑफ ड्राईव्हचा या ठिकाणी चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर या ठिकाणी जातोय तो 4 धावांसाठी. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. चौकाराबरोबरच धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 20 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. चांगला चेंडू या ठिकाणी ऑन साइडला मारायचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही नीट येत नाही या ठिकाणी. पाहूया पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने 22चा येतोय. उमेश मांजरेकर आणि अमृत ऑलमेडा ही पंचांची जोडगोळी मैदानात. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये अभिजित तळेकर आणि नरेश पारसेकर ही दुसरी पंचांची जोडगोळी आणि आनंद बद्री पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय तो स्ट्राईकला अजित मोहितेला. ऑफ जम्परचा चेंडू हलक्याच खेळून काढतोय तो ऑन साइडला डीप मिड विकेटला बराच दूर. पहिली धाव वेगाने या ठिकाणी दुसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न परंतु त्याहूनही सुंदर असं क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट वरून वेगाने येतोय या ठिकाणी चेंडूवर ताबा मिळवतोय आणि दुसरी धाव या ठिकाणी खर्च होणार नाही याची आपल्याकडून दक्षता घेत एका धावेवर समाधान मानावं लागतं इथे या ठिकाणी. ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघाच्या या जोडगोळीला रमेश सिंग आणि अजित या जोडगोळीला आणि धाव संख्या मात्र पोहोचते ती 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना 22 लॉस ऑफ 3 विकेट. 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात निम्म्या षटकांचा म्हणजे 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. बॅट्समन चॉईस पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक बाकी. 18 चेंडूत किती धावा जमवतोय ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघ. किती धावांचं उद्दिष्ट अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासमोर ठेवतोय. ज्या अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघानं बलाढ्य अशा श्रीकृष्ण गोवा क्रिकेट संघाला काल या मैदानावर मात दिली त्या संघासमोर किती धावांचं आव्हान ठेवतोय आणि हे सांगण्यासाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले.
धन्यवाद अशोक। 3 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। 22 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेट गंवाने के बाद टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ब्रह्मा मुंबई की अगर बात की जाए उडुपी प्रीमियर लीग 2016 में शानदार प्रदर्शन करने वाली ये टीम इस मैदान के ऊपर भी जलवे दिखाते हुए अल्बर्ट डेवलपर्स के गेंदबाज विनोद विल्सन पहली ओवर की पहली गेंद हवा में जरूर खेला है, गेंद के पीछे खिलाड़ी जरूर भाग रहे हैं, लेकिन शानदार कैच, लाजवाब कैच, सूरज की किरणें आंखों पर, लेकिन गेंद को दबोचने में कामयाब और एक विकेट का बदल। था जिसके बल्ला विकेट कीपर के हाथ को लगा था। मंदार गुरव नौ बल्लेबाज और शानदार उनकी जगह पर सबसे फील्डर बन के आए थे रब्बानी, और क्या गजब का कैच लिया यहाँ पर। निश्चित रूप से दूसरा कोई खिलाड़ी होता तो पहुंच भी नहीं पाता गेंद तक, लेकिन इनकी रनिंग की अगर बात की जाए सबसे तेज भागने वाले रब्बानी गेंदबाजी जब करते हैं तो लगभग सीमा रेखा के नजदीक से भाग के आते हैं, 30 यार्ड सर्कल के नजदीक से भागकर गेंदबाजी करते हैं। अब पहली गेंद के ऊपर चलता कर दिया, 1 विकेट चटका या 4 विकेट का पतन हो चुका है ब्रह्मा मुंबई का, लेकिन ब्रह्मास्त्र कौन निकालेगा ये तो समय होगा। ब्रह्मा मुंबई को इतनी दूर से जरूर आए, कल उस मैदान के ऊपर शानदार परफॉर्मेंस किया था, आज भी वो जलवे इस मैदान के ऊपर दिखाने होंगे इस टीम के सामने। विनोद विल्सन के गेंद फुल टॉस, गेंद स्लो आर्म्ड फुल टॉस कहा जाए तो गलत, स्पेस से धोखा खा बैठे। उनको था मालूम कि गेंद तो फुल टॉस आनी थी, लेकिन इतनी कम लो फुल टॉस आएगी ये नहीं सोचा था। स्पेस से धोखा देने में कामयाब ये होशियार गेंदबाज। रमेश सिंह के बल्ले से निकलता हुआ स्ट्रोक, निश्चित रूप से 1 रन जरूर बनेगा, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, दूसरा रन लेना की कोशिश भी नहीं करेंगे। 1 रन के बदौलत अब मात्र रन संख्या परावर्तित होती हुई 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से सनशाइन क्रिकेटर्स आयोजित ये बड़ी प्रतियोगिता सांगेम प्रीमियर लीग 2016-2017 और काल होगा इस प्रीमियर लीग का अंतिम मुकाबला शाम 3 बजे 3:30 बजे, तब पता चलेगा कौन होगा चैंपियन ऑफ SPL 2016 का। विनोद विल्सन फिर एक बार इस मर्तबा मंदार के लिए हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, कैच आउट की अपील की जा रही है और आउट, बल्ले को लगकर विकेट कीपर के हाथों में, और जो कि अपील की अंपायर उमेश मांजरेकर ने यहाँ पर आउट करार दे दिया, और यहाँ पर जो कि आधी टीम वापसी कर चुकी है, अब मात्र ब्रह्मा मुंबई के खेमे में। निश्चित रूप से के भीतर महेश यादव जाता हुआ लड़खड़ाती हुई पारी मानव पत्ते के इमले की तरह धारा तिरती होती नजर आ रही है। नाम है ब्रह्मा मुंबई, लेकिन कोई भी ब्रह्मास्त्र चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा यहाँ पर ब्रह्मा मुंबई को अल्बर्ट डेवलपर्स के सामने निश्चित रूप से 60-65 रनों का लक्ष्य रखना बेहद जरूरी है। जिस तरह की बल्लेबाजी है उनकी, लेकिन क्या करे, कौन सा बल्लेबाज हाथ खोलेगा। अब तो 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी कि अगर बात की जाए जब हम कागज के ऊपर नजर डालते हैं तो पहले ऊपरे 5 बल्लेबाज जब आउट हो जाते हैं तो टेलेंडर बच जाते हैं, लेकिन टेनिस बॉल में 10 नंबर वाला खिलाड़ी भी कभी कभार इस तरह की पारी खेल लेता है कि मानो वो भी एक रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हो।
तो इसलिए इस टेनिस बॉल में टैलेंटर बल्लेबाज को बल्लेबाज कहा नहीं जाता, गेंदबाज कहा नहीं जाता। गेंदबाज भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए हमने कई मर्तबा देखे। विजय पावले को हमने अक्सर देखा है, कभी कभार बहुत से ऐसे खिलाड़ी, हम मुख्तार कादरी की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, बद्री की बात, विनोद विल्सन की बात करते हैं। नाम तो गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाजी से भी करामत दिखाने में कामयाब माने जाते हैं। संदेश ठाकुर एक ऐसे हैं जो ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर विनोद विल्सन शानदार गेंदबाजी करता हुआ इस ओवर में 2 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल कर दी है। रन संख्या वहीं पर रुकी हुई 23 रन। थोड़ा सी मैं तो कहूँगा खराब बल्लेबाजी, जो कि ग्राउंड का अंदाज अब तक आ नहीं चुका है ब्रह्म टीम को। शायद रिवर्सिव का प्रयास करना चाहते हैं, विकेटों के सामने पाए, लेग बिफोर की जोरदार अपील जरूर की, और ये बद्री का मैं तो कहूँगा खराब थ्रो। रन आउट करना चाहते थे जहाँ रन नहीं था, लेग बाइज के रूप में 1 रन और थ्रो के रूप में 1 रन मिलता हुआ। लेग बिफोर के लिए अपील जरूर की थी, लेकिन अंपायर के मन में संदेह, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, बाहर जा रही थी, इसीलिए इस अपील को नकारा। फिलहाल तो 1 रन खाते में जुड़ा। रन कैसे आए, इससे ज्यादा कब आते हैं, कितने आते हैं, ये होता है स्कोरबोर्ड का नतीजा। रन संख्या 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। विनोद विल्सन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में एक बड़ा शॉट चाहिए, कौन सा खिलाड़ी बड़ा शॉट लगाएगा? मंदार लगाते हैं या यहाँ पर रमेश सिंह, जो कि स्ट्राइक के ऊपर काफी देर से। अच्छी गेंद, इस बार फिर एक बार कैच आउट की अपील, उत्साह ज्यादा, देखने वाली बात होगी, बाकी का साथ नहीं। और यहाँ पर ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 4 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त, और 4 ओवरों का खेल समाप्त होने तक 6 के औसत से रन संख्या वाले चोर से कॉलेज एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का आगाज होने के बाद थोड़ा सा कादरी ने सोचा होगा शायद भाटीकर को गेंदबाजी का मौका मिलना चाहिए। भाटीकर को जिस तरह से हम जानते हैं कंजूस गेंदबाज गोवा का माना जाता है। भाटीकर बड़े बड़े प्रतियोगिता में आखिरी ओवर में 6-7 रनों की आवश्यकता जब होती है सामने वाली टीम को, तो कप्तान इनके ऊपर विश्वास जताता है। वही विश्वास जताने के लिए बैटिंग चॉइस पावर प्ले में इस खिलाड़ी के पास दिया है गेंदबाजी का मोर्चा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज महेश यादव को कुछ करना होगा इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले में। पहली गेंद, बड़ा शॉट, स्टैंड ऑन डिलीवर, 6 रन, गजब का स्ट्रोक, गजब की बल्लेबाजी, कहने की देरी, गेंद सीमा रेखा पार। लाजवाब स्ट्रोक देखते ही बनता था मानो इसके ऊपर 6 रन की छाप सी लगी हो। पहले गेंद के ऊपर स्वागत करने के बाद अब दबाव में आ चुके हैं गेंदबाज। अब बचे इस बैटिंग चॉइस पावर प्ले की 5 गेंदें, और इस 5 गेंदों में लगभग 2 या 3 बड़े शॉट आ जाए तो सोने पे सुहागा एक चैलेंजिंग टोटल के और अग्रसर होती हुई नजर आएगी। भाटीकर फिर एक बार रिवर्सिव का प्रयास, फिर एक बार दर्शक बनकर रह गए खिलाड़ी, गेंद चली गई सीमा रेखा पार, और एक करारा चौका महेश के बल्ले से निकलता हुआ।
संख्या पहुंचे 34 रन के ऊपर, पहले 2 गेंदों के ऊपर 10 रन। जो बड़ा ओवर था चाहिए था वो आने की संभावना। फिर एक बार रिवर्स का, हो माय गुडनेस व्हाट अ शॉट, महेश यादव ने फायर। हेलो, इसलिए कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ गेंदबाज को बकरा, चाहे बकरे की गर्दन सूर्य के ऊपर रखो या सूरा गर्दन के ऊपर, कटना तो आखिर बकरे को ही पड़ता है। उसी तरह गेंदबाज को चाहे पावर प्ले हो या ना हो, पिटना तो आखिर गेंदबाज को ही पड़ता है। ये शानदार स्ट्रोक, शानदार प्लेइंग यहाँ पर करता हुआ अपनी इनिंग, यहाँ पर शानदार शुरुआत, धुआंधार आक्रामक तोड़ फोड़ भरी बल्लेबाजी। क्या इसी ओवर के लिए संभाल कर रखा था इस बल्लेबाज को, ये सोचने वाली बात। और ऐन मौके के ऊपर निर्णय चेंज किया गेंदबाजी भाटीकर को सौंपने का। फिर एक बार आगे जाकर खेला, हवा में गेंद, गेंद के नीचे खिलाड़ी मुख्तार, और यहाँ पर विकेट। आगे जाकर खेलने की कोशिश, स्टेप आउट कर चुके थे और इसकी मनीषा को भांपा यहाँ पर भाटी करने, और गेंद को थोड़ा सा खींचा उन्होंने, और जिसके बदौलत अगर जगह पर खड़े रहते तो शॉर्ट डिलीवरी होती और एक चौका शायद मिल सकता था। लेकिन विकेट का बटन, छठा विकेट गिरा। रन संख्या मात्र जो कि 40 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर जो कि प्रगति के ऊपर। ये इस ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे वो निर्णायक साबित होंगे। 60 का आंकड़ा यहाँ पर निकलना होगा। 60 की गांठ अगर यहाँ पर मार देते हैं ब्रह्मा बॉयज तो एक कांटे का मुकाबला। विशाल शेलार आ चुके हैं नए बल्लेबाज, और विशाल को एक विशाल स्कोर की ओर लेकर जाना होगा अपनी टीम को, क्योंकि अभी ज्यादा गेंदें तो बचे नहीं है। इस ओवर के बाद 6 गेंदों का खेल और बचेगा। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का ओवर जारी अब तक है, और भाटीकर ने, जिस खिलाड़ी ने उनको 2 छक्के 1 चौका लगाया था, उसको वापसी का रास्ता दिखाया है। पेवेलियन के गली में जा चुके हैं। अब नया बल्लेबाज जो कि नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर विशाल शेलार, और स्ट्राइक के ऊपर है रमेश सिंह स्ट्राइक के ऊपर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी, 6 4 6 विकेट। अब देखना ही 2 गेंदों के ऊपर किस तरह से गेंदबाजी होती है, किस तरह की रमेश सिंह की बल्लेबाजी होती है। रमेश सिंह ये अच्छी चॉप कर दिया, वहीं पर पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। जानते थे अपना स्ट्रोक चेंज करना, क्योंकि खेलना चाहते थे पैडल शिप के सहारे 2 फील्डर के बीच से फाइन लेग की दिशा में। लेकिन इन मौके के ऊपर जो ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद चॉप कर दिया। जानते थे यहाँ पर डॉट नहीं जानी चाहिए रन, और क्रिकेट में एक नियम है, आप चाहे कितने भी बड़े बल्लेबाज हो, आपको गेंदें डॉट नहीं खेलनी है, आपको हर एक गेंद के ऊपर रन बनाना है। आखिरी गेंद इसकी, ओह शानदार गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए विकेट कीपर के हाथों में। निश्चित रूप से ओवर मुकम्मल हुआ। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का 5 ओवरों का खेल हो चुका है समाप्त। रन संख्या 41 रन, 6 विकेट के नुकसान पर, 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। रागन सावन कित्याक वेताय दावन, तुझ्या मोगान पळय वयता हांव मावन। मोगान जायते बाये घडटा केन्नाय, आसता केन्नाय रडटा, पूण तें तुवें हांवें समजोचें पडटा। मोगा तूं म्हजें सूत, मोडटा मोगाचो रूत, गोपान आसतूस तूं लागना म्हाका बूट। आसो मोग केलोलो बरूं धांवता कशें, आका धरून दर्यान लोटोन वयता मोगाचें तारून। हेलो, गोवा का फेमस कातार, कातार यानी कि गाना।
एक माहौल बना देता है गाना जब लगता है। रागान फुल्ले तू भाव लागता ये कोणा कुई पुण बुल्ले ये म्हाका फुटून फुटून काळीज तुटून आताक चल्ले पायण्यान दोलयता म्हणून बेश्टे मुडले मोग समजना कोयाक ये रागान फुल्ले तू भाव लागता ये कोणा कुई पुण बुल्ले ये म्हाका फुटून फुटून काळीज तुटून आताक चल्ले गेंदबाज अमित आखिरी ओवर और सामना करेंगे रमेश सिंह। स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर है विशाल शेलार। रन संख्या 41 रन, 41 लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस। अमित की गेंद, ओह ये गेंद तो बीमार है। नो बॉल का इशारा आना है। जी हाँ, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और फ्री हिट, यानी कि मौका बराबर का जो बनेगा इस ओवर में बनेगा। इस ओवर में 3 बड़े शॉट, एक बड़े टोटल के ओर अग्रेसर मंजर पार करने की कोशिश में। ये के इस ओवर में 10 के अंदर रोकेंगे तो शायद मैं तो कहूंगा सीमित स्कोर के ऊपर रोकने में कामयाबी प्राप्त कर चुके। इस बार विदलांग द कारपेट यहाँ पर खेला जरूर, 1 रन तो जरूर बनेगा। दूसरे की मांग होगी, दूसरे के लिए पलटे, जब तक थ्रो आए तब तक दूसरा रन आसानी के साथ पूरा कर दिया है। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे। रन संख्या अब मात्र 45 रन के ऊपर, 45 धावा। अमित फिर एक बार गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे जो कि विशाल शेलार। इस बार खेला गेंद तो सीमा रेखा पार, 6 रन। ये फ्लाइटेड 6, मानो गेंद चुंबकीय क्षेत्र में 6 रन के लिए। और इस छक्के के साथ ही ब्रह्मा मुंबई के 50 रन पूरे होते हुए। हेलो, छक्का लगा है इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। अब देखना है इस बचे हुए ओवर में क्या करते हैं बल्लेबाज विशाल, जिनका नाम उनके नाम में है विशाल। एक बार जड़ में डाले हुए गेंद बल्ले को लगी जरूर, विकेट कीपर से गलती हुई पाई, रन तो जरूर बनेगा। 1 रन के साथ 22 के रूप में। जी हाँ, बल्ले को नहीं लगी थी गेंद। 1 रन के साथ रन संख्या अब मात्र परावर्तित होती हुई 52 रन के ऊपर, 52 लॉस ऑफ 6 विकेट। 60 रन अगर बन पाते हैं तो शायद यहाँ पर निश्चित रूप से मैच में जो कि अगर बात की जाए तो वापसी कर सकते हैं ब्रह्मा बॉयज मुंबई। हिदायत दी गई है आपको एक्शन में सुधार लाना होगा। अगर ऐसे एक्शन आप करते रहेंगे तो जो कि और अंपायर ने जो कि अंपायर देख रहे हैं गेंदबाज किस ढांचे की गेंदबाजी कर रहा है। रमेश सिंह रिवर्स स्वीप, नतीजा वही, गेंद सीमा रेखा पार, स्टैंड ऑन डिलीवर, 6 रन। जी हाँ, दूर वाली बाउंड्री है, चौका मिलेगा वहां पर। जी हाँ, 2 रन कम हो जाएंगे। स्ट्रोक अच्छा था, शायद यहां पर हो जाता तो शायद 6 का बन जाता, क्योंकि ये बाउंड्री थोड़ी सी नजदीक। वो बाउंड्री जैसे जैसे आप डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में चले जाएंगे वो जैसे जैसे और दूर होती जाएगी। चौका तो जरूर लगा, चौके के साथ रन संख्या पहुंची है 56 रन के ऊपर। मैंने कहा था 60 की गांठ लगाना, प्रेडिक्शन मेरा था 60 का। लगभग उसी ओर अग्रसर होती हुई ब्रह्मा मुंबई की टीम।
2 गेंदे बाकी है इस ओवर की। अमित फिर एक बार पटकी हुई गेंद, इस बार खेला जरूर, पहला रन मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटेंगे, थ्रो थोड़ा सा वाइड, रन आउट का खतरा और आउट। एक ही रन खाते में जुड़ेगा, आखिरी गेंद का खेल बाकी। आखिरी गेंद का खेल है बाकी। रन संख्या 57। रन, आखिरी गेंद बाकी, बड़ा शॉट लगेगा, सोने पे सुहागा, डॉट जाएगी राहत के साथ अल्बर्ट डेवलपर्स के लिए। आज दर्शक काफी तादाद में मौजूद है इन मुकाबलों को देखने के लिए। हवा में गेंद, हवाई फायर, तूफानी मेल, 6 रन, इनिंग की समाप्ति। और ब्रह्मा जो कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारा प्रेडिक्शन इस मैदान से मैं हमने कहा था वो मात्र यहाँ पर इस मुकाबले में सही मायने में सही होता हुआ देखने वाली बात होगी। क्या ब्रह्मा के पास वो गेंदबाजी में ब्रह्मास्त्र है, सामने वाली बल्लेबाजी की यहाँ पर जो कि अगर बात की जाए बल्लेबाजी उद्ध्वस्त करने का ब्रह्मास्त्र उनके पास है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इनकी जर्सी देखकर ऐसा लग रहा है कि आग मैदान के ऊपर लेकर जा रहे हैं। जो फिलहाल यहाँ पर बल्लेबाजों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गेंद चॉइस करने के लिए कृपया संपर्क करें। क्या होगा इस मुकाबले में, क्या बल्लेबाजी जिस तरह से बल्लेबाजों ने आखिरी काम किया, एक 63 रनों का शानदार स्कोर टोटल खड़ा कर दिया यहाँ पर, कि उस 64 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी होती है या अल्बर्ट डेवलपर्स के बल्लेबाज ये 64 रन आसानी के बना लेते हैं, ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है कमेंट्री कक्षा में बदलाव का। मैं जय भोसले सभी दर्शकों से विदा लेता हूँ इस मुकाबले के पहले इनिंग्स से। धन्यवाद।
ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघाला सुस्थितीत नेऊन ठेवतोय तो. 8 चेंडूत 11 धावांची खेळी करतोय तो. रमेश सिंग तेवढीच साथ देतोय तो. महेश 5 चेंडूत 16 धावा आणि शेवटच्या चेंडूवर विकीच्या बॅटमधनं निघालेला षटकार. 63 धावा आणि 64 धावांचं एक नक्की आव्हान या ठिकाणी ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघ अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला ठेवतोय. सलामीची जोडी मैदानात येतोय ती म्हणजे सनम आणि नॉन स्ट्रायकर यांना या ठिकाणी येतोय तो संदीप राठोड. सनम स्ट्राईकला, नॉन स्ट्रायकर यांना संदीप राठोड. आणि पहिलं षटक गोलंदाज या ठिकाणी निखिल पवार सज्ज होतोय आमच्या रोड गणकडनं कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने या ठिकाणी. ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा खाली राहतो या ठिकाणी. सनमचा प्रयत्न मिडविकेटला चेंडू टोलवायचा या ठिकाणी फसतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. बाकीचं काम या ठिकाणी यष्टिरक्षकाचं काम पाहतोय तो या ठिकाणी. सिद्धेश भोसले हा या ठिकाणी ब्रह्मा बॉईज मुंबई क्रिकेट संघाचा. सुरुवातीच्या 4 षटकात एका माफक धावसंख्येवर वाटत होतं ब्रह्मा बॉईज संघ या ठिकाणी सापडतोय की काय. अवघ्या 25 धावा झाल्या होत्या, परंतु त्यानंतरच्या 2 षटकात 38 धावांची या ठिकाणी लयलूट होते. आणि एक समाधानकारक धावसंख्या मी म्हणेन की जी धावसंख्या गोलंदाजाला हुरूप आणणारी या ठिकाणी गोलंदाजाला प्रोत्साहन देणारी पाहायला मिळते ती या ठिकाणी ब्रह्मा बॉईज क्रिकेट संघासाठी. अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघासाठी सांगायचं तर एका बऱ्यापैकी फलंदाजी असलेला या संघानं या स्पर्धेतील एका बलाढ्य संघाला मात दिली ती म्हणजे श्रीकृष्ण गोवा क्रिकेट संघाला. आखू टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट ऑन पुल पद्धतीचा फटका सनमच्या बॅट मधनं तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण डीप स्क्वेअर लेगला अजित मोहिते या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सुंदर करतोय. एक चांगली फेक करतोय आणि या एका धावेबरोबरच अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघ 64 धावांचा पाठलाग करताना बिनबाद एक अशी धावफलकावर त्यांची सुरुवात. पॉवर प्लेचं षटक पुन्हा एकदा या ठिकाणी निखिल पवार सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग रनअपवर. एक 15-16 पावलांच्या रनअपवर आणि स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो संदीप राठोड. ओव्हरपिच चेंडू फसलेला फटका स्क्वेअर लेगला बराच वेळ चेंडू हवेत या ठिकाणी आणि एक अप्रतिम झेल या ठिकाणी टिपला जातोय तो स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी शिरुवी हा या ठिकाणी एक अप्रतिम झेल टिपतोय आणि संदीप राठोडला या ठिकाणी आपलं खातं न उघडता या ठिकाणी तंबूचा रस्ता दाखवतोय. पहिला धक्का बसतोय तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला आणि मैदानात या ठिकाणी सनमला साथ देण्यासाठी येतोय तो अर्जुन. निखिल पवार उजव्या हाताने पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर विकेट मारा करतोय. सनम रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न करतोय. चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही. बाकीचं काम या ठिकाणी यष्टिरक्षक पूर्ण करतोय आणि धावसंख्या मात्र स्थिरावलेली धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 64 धावांचा पाठलाग करताना आखू टप्प्याचा चेंडू एक पूर्ण ताकदीशी मारलेला फटका सनमच्या बॅट मधनं या ठिकाणी लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जातोय तो 4 धावांसाठी. ती 5 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात.
चांगला चेंडू या ठिकाणी बॅट आणि पॅडवर जातानंतर पायावर आदळतोय, त्यामुळे या ठिकाणी अपील फेटाळतायत पंच. या ठिकाणी आमच्या दिशेने इशारा करतायत, म्हणजे चेंडू या ठिकाणी नेमका पायावर, थोडासा लेग स्टंपवरचा चेंडू या ठिकाणी गलीच्या दिशेने जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय त्या दरम्यान एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि धाव संख्या होते ती 6 अशी धाव फलकावर. एका चौकारानिशी 5 धावावर या ठिकाणी सनम प्रयत्न करतोय. संदीप या सामन्यात पूर्णपणे तमाम क्रीडा रसिकांची निराशा करतोय, आपलं खातं काही उघडत नाही आणि नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात हजेरी लावतोय तो अर्जुन. गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी. विकी सिंग कॉलेज एंड कडे या ठिकाणी आमच्या दूरवरनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. पहिलं षटक समाप्त, 64 धावांचा पाठलाग आणि 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात सनम स्ट्राईकला या ठिकाणी सज्ज होतोय आणि गोलंदाज विकी सिंग. पॉवर प्लेचं षटक होतोय समाप्त, त्यानंतर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पांगावलं जातंय आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला येतोय तो त्याचा सहकारी या ठिकाणी अर्जुन हा फलंदाजी करण्यासाठी. अर्जुन म्हटलं की पटकन महाभारतातील अर्जुन आठवतो, ज्या अर्जुनाने महारथी कर्णाला, दानशूर कर्णाला पराभूत केलं. आता मैदानावर मात्र या ठिकाणी येतोय तो अर्जुन, तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाचा. आणि आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर या ठिकाणी पाहूया ब्रह्मा मुंबई क्रिकेट संघाला या ठिकाणी तो पराभूत करतोय काय. सांगेम प्रीमियर लीग 2016-2017 भव्य दिव्य अशी स्पर्धा या ठिकाणी. 51 मातब्बर खेळाडू, 51 मातब्बर संघ या स्पर्धेत खेळत आहेत. प्रथमच गोवा राज्यात मी म्हणेन की भल्या मोठ्या रकमेची ही क्रीडा स्पर्धा या अलिशान स्टेडियमवर. आणि विकी सिंग कॉलेज एंड कडनं सज्ज होतोय आपलं पहिलं संघाच्या वतीनं दुसरं षटक गोलंदाजी टाकण्यासाठी. आखू टप्प्याचा चेंडू सनमच्या बॅट मधनं मनासारखा फटका निघत नाही. डीप थर्डमॅनच्या दिशेनं एक सुंदर असं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. एक धाव, दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण होते आणि सनम तेवढा या ठिकाणी मी म्हणेन की विकेटमध्ये, रनिंग बिटवीन द विकेटमध्ये चुस्तीला नव्हता. अजित मोहिते या ठिकाणी चेंडूवर शेवटच्या खेळण्यापर्यंत पाठलाग करतोय आणि 2 धावा मी म्हणेन आपल्या संघासाठी तो रोखतोय. 2 धावा मिळत आहेत त्या अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला आणि धाव संख्या मात्र पोहोचतोय ती 8 अशी धाव फलकावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीपचा फटका. सनम याही वेळा मनासारखा त्याच्या फटक्यात या ठिकाणी निघत नाही. ज्या फटक्यावर अक्षरशः हुकूमत सनम साळगावकरची, तो फटका मात्र यावेळी त्याला 2दा या ठिकाणी फसवतोय. नेमका थोडासा मी म्हणेन की सुदैवी ठरतोय या ठिकाणी चेंडू हवेत, परंतु क्षेत्ररक्षक अजित मोहिते पासून बराच दूर. आणि जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय त्या दरम्यान मात्र एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि आता मात्र स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अर्जुन, ज्याचा बराच फलंदाजीचा गाजावाजा, बराच बोलवाला तो या सांगेम प्रीमियर लीगच्या या मैदानावर मात्र आज आपला या ठिकाणी पहिला सामना, म्हणजे काल सावर्डे येथे खेळला परंतु त्यानंतर आज मात्र या खेळपट्टीवर पहिल्यांदाच सज्ज होतोय तो विक्की सिंगच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. 9 लॉस ऑफ 1 विकेट, सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. पंचांचा इशारा नो बॉलचा येतो या ठिकाणी आणि नक्की या ठिकाणी घोडचूक होते नॉन स्ट्रायकर एंडला. चेंडू हवेत मिड ऑफला या ठिकाणी पंच नो बॉल घोषित करतायत, परंतु सनम आपल्या क्रीज पासून बराच या ठिकाणी लांब येतोय आणि धावबादच्या स्वरूपात या ठिकाणी दुसरा हादरा बसतोय तो अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला. अर्जुन सुदैवी ठरतोय परंतु दुसऱ्या बाजूनं सनम मात्र या ठिकाणी कम नशिबी ठरतोय या सामन्या दरम्यान. 9 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि सनमची जागा घेण्यासाठी डावखुरा शैलीदार फलंदाज या ठिकाणी सुधीर पालियेकर हा मैदानात हजर होतोय.
नवीन फलंदाज सुधीर पालियेकर नॉन स्ट्रायकर आणलाय, तो स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो अर्जुन. आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक सुंदर फटका, हुकचा फटका या ठिकाणी अर्जुनच्या बॅट मधनं. फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय, त्या दरम्यान मात्र एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एकेरी धाव या ठिकाणी धाव संख्या मात्र थोडीशी पुढे सरकते, ती 11 अशी धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. डावखुरा फलंदाज सुधीर पालियेकर सज्ज होतोय विकी सिंगच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. ऑन साइडला दिसतायत ते म्हणजे एक शॉर्ट फाईन लेग, एक शॉर्ट स्क्वेअर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉंग गन, एक डीप लॉंग लेगच्या दिशेने या ठिकाणी म्हणजे क्षेत्ररक्षक दिसतोय तो ऑन साइडला. सुधीर पालियेकर साठी 3 क्षेत्ररक्षक म्हणजे ऑफ साइडला, एक शॉर्ट थर्डमॅनला, एक या ठिकाणी कव्हर पॉइंटला, एक एक्स्ट्रा कव्हरला आणि मिड ऑफला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक दिसतोय. आखूड टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, चेंडू फाईन लेगला या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान या ठिकाणी सुधीर पालियेकर खरपूस समाचार घेतोय आखूड टप्प्याचा आणि षटकार या ठिकाणी मिळत षटकारानं आपलं खातं या सामन्यादरम्यान उघडतोय. यानंतर होणारा सामना, या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध SKC गोवा संघ. सतरा धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. विकी सिंग थोडस आपलं क्षेत्ररक्षण सजवतोय या ठिकाणी आणि सुधीर पालियेकर षटकारानिशी या ठिकाणी सज्ज होतोय त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. प्रेक्षकांची आज बऱ्यापैकी गर्दी या मैदानावर दिसते आणि 4 मातब्बर संघ आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. ओव्हरपिच चेंडू, एक सुंदर फटका कव्हरच्या दिशेने या ठिकाणी शॉर्ट कव्हरला या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक चेंडू जोपर्यंत येतो. एक धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. एका धावेबरोबरच सुधीर पालियेकर पोहोचतोय तो आपल्या वैयक्तिक 7 धावावर. स्ट्राईकला अर्जुन खेळतोय तो एका धावेवर आणि धाव संख्या मात्र पुढे सरकता येते. 18 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 18 लॉस ऑफ 2 विकेट. 64 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी नक्की एक तगडी आव्हान, कडवं आव्हान या ठिकाणी ब्रह्मा बॉयचं मुंबई क्रिकेट संघ देतोय. म्हणजे शेवटच्या 12 चेंडूतील 38 धावा या सामन्यातील निर्णायक पाहायला मिळत आहेत. सुंदर फटका, स्क्वेअर कटका, एक लाजवाब चौकार या ठिकाणी. नेत्रदीपक फटका, क्रिकेटमध्ये आली मर्यादित षटकांच्या सामन्यात खूप कमी पाहायला मिळणारा हा फटका, स्क्वेअर कटचा फटका या ठिकाणी. आखूड टप्प्याचा चेंडू ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा आणि अर्जुनच्या बॅट मधनं एक नेत्रदीपक चौकार पाहायला मिळत. धाव संख्या पोहोचते ती 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्या. 22 लॉस ऑफ 2 विकेट. जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज सुधीर पालियेकर.
फील्डिंग में तब्दीली बार बार दिखाई देती हुई। शायद मालूम है ये काफी अहम मुकाबला है, जीतने वाले टीम का मुकाबला होगा एसके गोवा क्रिकेट, श्री कृष्ण गोवा क्रिकेट टीम के साथ से। और रमेश सिंह चले अपनी पहली गेंद लेकर। अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई, हल्के से स्टीयर किया गेंद को, देखना होगा विकेट से पीछे निकली, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद। एक रन जरूर स्कोर के खाते में बनता हुआ, एक रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ। 23 लॉस ऑफ 2 विकेट, 23 रन 2 विकेट पर तीसरा ओवर प्रगति पर। 3 ओवर का अभी भी खेल बाकी, बैट्समैन चॉइस, पावर प्ले का खेल अभी भी जो कि बाकी। और सुधीर पालियेकर जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर, 8 पर अपने व्यक्तिगत स्ट्राइक एंड पर, अर्जुन 5 पर सामना करते हुए रमेश सिंह की गेंदबाजी का। दस 12 कदमों का रन अप दाहिने से ओवर विकेट। इस बार फिर से बड़ा शॉट हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। शायद थोड़ा सा अपना संतुलन खो बैठे वहां पर जो कि फील्डिंग में। शायद मौका जरूर था, लगभग जो कि कैच हाथों में लपका था, लेकिन शायद लेते लेते बिल्कुल सीमा रेखा पर शायद नजर नहीं हटी, और नजर हटी दुर्घटना घटी, ये बात देखने को मिली। 1 रन अर्जुन के खाते में, 1 रन अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे निकलता हुआ 24 रन 2 विकेट पर तीसरा ओवर प्रगति पर। 8 रन प्रति ओवर बनाती हुई एक बार फिर से रमेश सिंह अपने गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद लेकर दाहिने से ओवर विकेट, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुधीर पालियेकर। ओवर पिच गेंद इस बार उठाकर मारा, शायद देखना होगा थोड़ी सी गेंद आगे निकली, 1 रन पूरा किया। और जब तक शायद दूसरे रन की सोच रहे थे, तमन्ना कर रहे थे, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते दूसरे रन की संभावना को समाप्त कर दिया। 1 रन स्कोर के खाते में, 1 रन सुधीर पालियेकर के स्कोर के खाते में, 25 रन 2 विकेट पर। आज संदीप राठौड़ काफी जल्द निकले वापस। सनम शायद थोड़े दुर्भाग्य के साथ जो कि रन आउट हुए, और स्ट्राइक एंड पर अर्जुन। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच मिड विकेट बाउंड्री पर, और शायद गलती कर बैठे, मिसफील्ड हुई गेंद, और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। स्कोर आगे मुकम्मल होता हुआ 29 रन 2 विकेट पर, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। 35 रन अभी भी आवश्यक मैच में। जो कि मैच को जीतने के लिए 64 रनों का लक्ष्य अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के सामने। और रमेश सिंह एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर अगली गेंद लेकर सामने स्ट्राइक पर अर्जुन। ओवर पेज गेंद उठाकर मारा, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर, एक गजब का छक्का, 6 रन के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। ओवर पिच गेंद मिली, और क्या टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच लपेटा, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शानदार छक्का अर्जुन के बल्ले से।
35 रन 6 रन के साथ से स्कोर आगे निकलता हुआ। शायद इस ओवर ने फिर से कमबैक किया अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम के लिए, रन रेट को सुधार दिया और एक बार फिर से रमेश सिंह अगली गेंद लेकर ओवर पिच गेंद इस बार मिस टाइम कर बैठे। देखना होगा विकेट कीपर की लंबी दौड़ और बढ़िया कैच अजित मोहिते, क्या शानदार फील्डिंग। शायद इस तरह से कैच बिल्कुल देखने लायक, प्रशंसनीय। काफी लंबी दौड़ लगाई विकेट कीपर ने लगभग 20-25 कदमों पर और अर्जुन को चलता किया। तीसरा धक्का लगता हुआ अल्बर्ट डेवलपर्स क्रिकेट टीम को 35 रन 3 विकेट पर अभी भी 29 रन जो कि जीत से पीछे दिखाई देते हुए और नए बल्लेबाज मैदान पर अमित बल्लेबाजी करने के लिए। तीन छक्क्यांचा 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 18 चेंडूत 29 धावांची आवश्यकता अल्बर्ट डेव्हलपर्स क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी। त्या 18 चेंडूतील या ठिकाणी 29 धावापासून रोखतोय की दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी सुधीर पालेकर आणि नवीन फलंदाज अमित हा टोलेबाजी करत सामना जिंकतोय। पाहूया नेमकं काय घडतंय, काय होतंय सामन्या दरम्यान। आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्या सोबत येत आहेत आमचे सहकारी जय भोसले। मी अशोक नाईक थोड्या वेळासाठी आपली रजा घेतोय, धन्यवाद। हार्दिक स्वागत। 18 गेंदों का खेल बाकी है और 29 रनों की आवश्यकता। एक ओवर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का अभी भी बाकी है। 18 गेंदों में 29 रन यानी कि प्रति ओवर लगभग 10 के औसत से रन बनाने। 3 विकेट खो चुके हैं अल्बर्ट डेवलपर्स महापसा की टीम। अब गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाज जो कि शिरोविक और सामना करेंगे अभी अभी आए हैं जिनको अभी अपना खाता खोलना है, वो बल्लेबाज अमित। एक बड़ा मुकाबला, बड़े प्रतियोगिता। हर एक टीम चाहती है अपना खुद का पहला मुकाबला जीतकर अगले पायदान की ओर बढ़ते हुए हौसले और बुलंदियों के साथ। बैटिंग चॉइस का इशारा अब तक तो नहीं हुआ है, अब हो चुका है बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा। ये 6 गेंदे काफी मायने रखेंगे। और हेलो 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 शेरविक जो कि गेंदबाजी करता हुआ, शिरुविक जो कि गेंदबाजी करता हुआ। 18 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। बैटिंग चॉइस पावर प्ले का है। फुल टॉस गेंद इस बार खेला जरूर, पैरों के ऊपर थी गेंद, फुल टॉस बनाकर खेल दिया। इसको 1 ही रन मिलेगा वहां पर। और इस खिलाड़ी से मैं ज्यादा प्रभावित हो चुका है जो कीपर है अजीत मोहिते। इतने ऊंचे कद का खिलाड़ी, और इसको ऐसे अगर 2-3 खिलाड़ी टीम में होना तो सीमा रेखा के ऊपर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा ही नहीं सकती। और विकेट कीपिंग करना, देखिए इनको घुटने के नीचे लग रही है ये विकेट, इतने ऊंचे कद के हैं। अगर ईशान शर्मा यहाँ पर होते तो शायद ये विकेटें कैसी लगती भाई। और मैंने देखा है खेल इनका, पहचानता हूँ भाई, उडुपी में भी इनका खेल हमने देखा था। और शायद वो एक पेड़ में एक प्रतियोगिता हो गई थी भाई, आप होंगे शायद वहां पर, वहां पर भी खेलते हुए मैंने इनको कई बार देखा है। फुल टॉस गेंद इस बार सिर्फ फुसलाया, ये खराब गेंदबाजी। और
ऐसी खराब गेंदबाजी के ऊपर आपको फटके तो पड़ेंगे ही, और वो भी किसी सुधीर पालेकर जैसे बल्लेबाज को जो एक छक्का पहले ही लगा चुका था। ये तो शायद किसी शेर के सामने बिरयानी की दावत रखी हो और शेर उसको नाकबूल कैसा कर सकता है। छक्के के बदौलत अब मात्र रन संख्या तेजी से बढ़ती हुई 42 रन के ऊपर। अभी भी 22 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। पहली 2 गेंदों के ऊपर 7 रन बना चुके हैं सुधीर पालेकर को। यहाँ पर शेर हुई बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी, सवाल में नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, और स्टेपिंग का नो बॉल यानी कि फ्री हिट। इसे कहते हैं पहली मंदी और उसी में आटा गीला हो जाना। आमदनी 98 और खर्चा रुपया। फ्री हिट। और ये ओवर मैंने पहले ही कहा था, ये ओवर काफी मायने रखेगा इस मुकाबले के लिए, क्योंकि पिछले इनिंग का पावर प्ले का ओवर भी काफी महंगा पड़ा। इस ओवर में अब तक 8 रन आ चुके हैं। ये गेंद हवा में जरूर, कैच अगर पकड़े भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दूसरे के लिए पलटेंगे। शायद इसीलिए कहते हैं फील्डर का ध्यान मैदान के ऊपर होना चाहिए। कमेंट्री बॉक्स से क्या हिदायत दी जा रही है, अंपायर का इशारा क्या होता है। हम यहाँ पर कमेंट्री करने बैठे तो शायद टाइम पास के लिए नहीं। अगर वो गेंद को खेलते नहीं, गेंद के साथ खेलते नहीं, तो शायद ये दूसरा रन नहीं बनता। 2 रन के साथ रन संख्या 45। पटकी हुई गेंद हवा में, लेकिन इस मर्तबा कैच लेने की कोशिश नहीं, जानते थे काफी दूर कैरी नहीं होगी। 1 रन और खाते में जुड़ेगा। 46 रन बन चुके हैं। 18 रन अभी भी चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर में अगर इस ओवर में अगर बड़ा शॉट नहीं लगेगा तो ही मैच में कुछ बन सकता है। अगर इस ओवर में एक आध बड़ा शॉट लगता है तो मैं तो कहूंगा ये मैच हाथ से ब्रह्मा के चला ही गया है। अमित इस बार खेलना चाहते थे, लगी नहीं, बल्ले के टॉस को लगकर चले गए। खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 ही रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी वापसी यहां पर कर चुके। एक गेंद उन्होंने खराब कर दी, जो बच्चों को डाली जाती है वो गेंद उन्होंने कर दी, और वो भी बैटिंग चॉइस पावर प्ले में। तो शायद बल्लेबाज कुछ ऐसा इसमें ही तादाद में रहता है, ऐसी गेंद मुझे मिले, और शायद वो बिरयानी ही होगी। आज 31 है, 31 रात को मनाया जाएगा जरूर, लेकिन उसके पहले शाम तक यहाँ पर आपको जूझना है, कुछ करके दिखाना है। 31 का आनंद लेने के लिए जीतना है। ये अच्छी गेंद पैरों के ऊपर, निश्चित रूप से अपील की जा रही, लेकिन पैरों से टकराई थी गेंद। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी, और मुकम्मल हुआ। अब मैच बराबरी के ऊपर, कगार के ऊपर आज आकर खड़ा हो चुका है। 12 गेंदों का खेल है बाकी। रन संख्या बनी है 47 रन, यानी कि 12 गेंदों में जीतने के लिए और 17 रनों की है आवश्यकता। बारह गेंदों का खेल है बाकी, और 12 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। निखिल पवार गेंदबाजी के लिए ये 12 गेंदें क्या गोल खिलाएगी बल्लेबाजी के लिए, ये तो आने वाला समय तय करेगा। ये पिच कुछ नाट्यमय रहता हुआ कभी बल्लेबाजों को साथ देता है, एक आध गेंद इस तरह की हरकत की जाती है कि बल्लेबाज के मन में डर लगता है। अब देखना है क्या इन 12 गेंदों में 17 रन बन जाते हैं, या ये गेंदबाज इन बल्लेबाजों को खामोश करने की क्षमता रखते हैं।
12 गेंदों में 17 रन। इस मुकाबले के बाद होने वाला मुकाबला, इस मुकाबले में जो जीतेगा उसका मुकाबला हो जाएगा एसकेसी गोवा के साथ। निखिल पवार तैयार होते हुए, और अमित की अगर बात की जाए, अमित एक शानदार बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, हार्ड हिटर बल्लेबाज। पहली गेंद, शॉट डिलीवरी, हवा में गेंद, गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे खिलाड़ी, नतीजा 6 रन। स्टैंड एंड डिलीवर, हवाई मेल, तूफानी फायर। ये गेंद खराब गेंदबाजी, और एक खिलाड़ी शायद बचा है ब्रह्मा में, ब्रह्मास्त्र केतन नाम का गेंदबाज बचा है, लेकिन उसको गेंदबाजी के लिए क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये सोचने वाला सवाल। फिर एक बार गेंद, नतीजा वही, इशारा 6 रन का, बैक टू बैक सिक्सर। अब क्या बचा है मुकाबले में? कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। केतन को गेंदबाजी देने का फैसला होना चाहिए था। 5 रन चाहिए सिर्फ मुकाबला जीतने के लिए। मैंने पहले ही कहा था ऐसी गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर, यानी कि खतरे के घंटी, आ बैल मुझे मार, खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना बराबर। मैं तो कप्तान का ये गेंदबाजी देने का इस एंड से गलत फैसला, केतन को गेंदबाजी देनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। पटकी हुई गेंद हवा में काफी देर तक, हवाई फायर, गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन अपना काम करके चल गए। 2 छक्कों की जरूरत थी, वो यहाँ पर लगा दिए। अब 5 रन बनाना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कब अनहोनी घट जाए, कब दुर्घटना घट जाए, ये कोई नहीं बता सकता। हमने देखा था कल एक मुकाबला हुआ था ध्रुव पारसेम और सांगेम के बीच में, सनराइजर के, सिर्फ 1 रन से वो मुकाबला जीता। 56 रनों की समर्थ की पारी जाया गई। आखिरी 3 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता थी, लेकिन वो बने नहीं रन। क्या यहाँ पर वो हो सकता है? लेकिन उसके लिए चाहिए शेन वॉर्न या मुरलीधरन, तभी कुछ बात बन सकती है, क्योंकि अभी बहुत सी बल्लेबाजी बाकी है। नया बल्लेबाज मैदान के भीतर, अच्छी गेंद यहाँ पर जो कि खेलता हुआ 1 रन निश्चित रूप से, लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। 1 रन के बदलत अब मात्र रन संख्या जो कि परावर्तित 60 के ऊपर, सिर्फ 4 रन की आवश्यकता। क्या चौके के साथ समाप्त हो जाएगा मुकाबला, ये देखने वाली बात होगी। निखिल फिर एक बार पटकी हुई गेंद, लेकिन सवाल पूछती हुई चली गई विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान थे। शायद आखिरी ओवर के लिए 4 रन रखना चाहते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा पहले 2 छक्के लगे, तभी शायद मैच में थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी हो चुका है। अब 4 रन शायद बचे या ना बचे। इस बार खेला, फिर एक बार हवा में, कैच का मौका, और शानदार कैच, क्या कैच पकड़ा है भाई। ट्विस्ट आया है मुकाबले में, ट्विस्ट आ चुका है। 6 गेंदे 4 रन, ऐसा ही मुकाबला कल हुआ था। कल ऐसा ही 6 गेंदों में 4 ही रन चाहिए थे और 1 रन से जीती थी ध्रुव पेडनेम की टीम। आप यहाँ पर थोड़े से मुस्कुराहट रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट 50% है। 50% थोड़ा सा संदेह है मन में, कुछ करिश्मा हो जाए। हर एक टीम को लगता है, समर्थक को लगता है कि मेरी टीम जीत जाए, चाहे कैसे जीते उससे नहीं फर्क पड़ता, जीतना चाहिए। चंद्रकांत शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा था, बड़े बड़े अक्षरों में आना चाहिए, ये टीम मेरी टीम जीती है। वो कैसे, उसमें लिखा नहीं जाता ये रोकर जीती है, लड़कर जीती है, मरकर जीती है, लेकिन जीत, अपने टीम के सामने जीत लगाना, ये बड़ी बात है। शायद यहाँ पर 6 गेंदों का खेल है बाकी और 4 रन मैदान के भीतर। विनोद विल्सन, ओ जी हाँ, एक महेश यादव, अक्सर हम सिनेमा की बात करते तब मराठी पिक्चर की याद आती है।
तो महेश कोठारे का नाम अक्सर हुआ करता है महेश यादव। डैम इट, ये डायलॉग है उनका। तो शायद ये महेश यादव कुछ करिश्मा कर दिखाए। देखना है विलन अगर बन जाए तो इसके पहले का और बन जाएगा, विलन का, निखिल का। खराब गेंदबाज, क्रुशल मुकाबले में ऐसी गेंदबाजी जायज नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी माफ नहीं करेगा। अगर जीत जाते हैं तो शायद इस गेंदबाज की सराहना करनी होगी, क्योंकि इनके लिए खासा कुछ रखा ही नहीं है, पूंजी कम कर दी है। अब जो चलाना होगा धंधा वो घाटे का होगा। अगला मुकाबला, इस मुकाबले में जीतने वाली टीम और एसकेसी गोवा के बीच में। मैं नहीं कहूंगा कौन सी टीम जीतेगा, मैं नाम नहीं लूंगा। जो जीतेगी वो तो खेलेगी, इसमें कोई दोहरा नहीं। अच्छा मुकाबला, कांटे का मुकाबला। नजदीक खिलाड़ी लाए जा रहे। सुधीर पालेकर आक्रामक दर्जे के खिलाड़ी है। 6 गेंदे 4 रन। दबाव जो है वो गेंदबाज के ऊपर सही मायने में। फिलहाल निकले, हवा में खेला है, हवाई फायर, कैच की संभावना। ओह शानदार कैच, व्हाट कैच। फिर एक बार अजीत मोहिते, आज का दिन अजीत मोहिते के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अब देखना है कौन सा बल्लेबाज आ जाता है बल्लेबाजी के लिए। ये तो खासियत होती है, हम अक्सर बात किया करते हैं 6 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता है तो सिंगल चिकी रन लेना चाहिए। लेकिन आजकल के प्लेयर ज्यादा भरोसा करते हैं छक्का चौकों के ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि मैं विनिंग शॉट लगाऊं। अक्सर द्वारकानाथ संसगिरी कहते हैं सिंगल का महत्व भी उतना है जितना छक्के चौकों का हो जाता है। बांग्लादेश का कप्तान आज भी सोचता होगा कि भारत बनाम 2020 वर्ल्ड कप का मुकाबला सिर्फ 1 रन से 2 रन से हारे थे, रोते हुए घर में जाकर बैठे थे। तो क्रिकेट में हल्का नहीं लेना चाहिए किसी भी सिचुएशन को। हमने अक्सर देखा है 6 गेंदों में 2 रन भी बनाते बनाते सामने वाले टीम के पसीने छूट जाते हैं, और जो कि मायने रखता है जीत और हार का वो 1 रन। 4 रन बनाने हैं, 5 गेंदों का खेल बाकी है। मैं तो यहां पर नहीं कहूंगा अब रखवाली करने से फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई केस। अभी भी बचा है, सांप अभी भी बाहर है और लाठी अभी भी हाथ में है। क्यों नरेश? सांप अभी भी बाहर है, लाठी हाथ में है। सांप को अंदर जाने से पहले पीटना है। एक बार सांप निकल गया तो लाठी पीटने से फायदा नहीं होगा, छाती पीटने से फायदा नहीं होगा। गेंदबाजी शानदार आखिरी ओवर में करते हुए 5 गेंदे 4 रन का मुकाबला। इस बार खेला शानदार स्ट्रोक, शानदार कवर ड्राइव, कवर में खेला हुआ स्ट्रोक। खिलाड़ी वहां पर तैनात निखिल गेंद को जब तक उठाए तब तक स्ट्राइक के ऊपर नया बल्लेबाज। शकील देखना है किस तरह की बल्लेबाजी करते। 4 गेंदे 3 रन। मैच कहां आ चुका है, एक तरफा लग रहा था, वो इस कगार के ऊपर आ चुका है। 50% का मौका। 4 गेंदे 3 रन। अच्छी गेंद जड़ में डाले हुए। पहली रन निश्चित रूप से दूसरे के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। 1 ही रन के ऊपर है संतुष्ट। अब बची है 3 गेंदे और जीतने के लिए 2 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 2 रन। क्या मुकाबला हो रहा है। 3 गेंदे 2 रन। निश्चित रूप से यहां पर विनोद विल्सन स्ट्राइक के ऊपर। फील्डिंग में बार बार देख रहे हैं। शकील नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। जैसे तैसे पहला 1 रन पूरा करनी चाहेगी टीम स्कोर लेवल करने के लिए, लेकिन उसके बाद बचा हुआ 1 रन निकालने की कोशिश होगी। 3 गेंदे 2 रन।
मुकाबला। बेहतरीन गेंद, लाजमी गेंदबाजी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। 2 गेंदे 2 रन, क्या मुकाबला भाई, कांटे का मुकाबला। ऐसा मुकाबला इस मैदान के ऊपर मेरी धड़कनें तेज हो रही, थोड़ा सा सीने में दर्द होने लगा है मेरे। पहली बार, कभी होता नहीं लेकिन आज हो रहा है। जी हाँ, हार्ट पेशेंट, जी हार्ट वाले जो है वो थोड़ा संभाल कर देखिए भाई। 2 गेंदे 2 रन, मुकाबला कहा। इस बार खेला बेहतर स्ट्रोक, गेंदबाज के सर के ऊपर से दूसरे के लिए पलट रहे हैं और दूसरा रन भी डायरेक्ट हिट यहां पर लगी जरूर, लेकिन तब तक दूसरा रन भी यहां पर पूरा हो चुका है। और अगला मुकाबला खेला जाएगा अलवर डेवलपर्स और एसकेसी गोवा के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान संपर्क करें और इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा शेख बाबू इनके हाथों से। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शेख बाबू जी से कि आप वहां पर हमारा जो पंडाल है वहां पर आप इस मैन ऑफ द मैच के लिए देने के लिए जाइए प्लीज। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच जो कि 10 गेंदों का सामना किया और 18 रनों की लाजवाब पारी खेलने वाला सुधीर पालेकर मैन ऑफ द मैच। इस मैच का मैन ऑफ द मैच सुधीर पालेकर अलवर डेवलपर्स और शेख बाबू के हाथों से इस मैन ऑफ द मैच का बख्शीश वितरण होगा।